तो हम ऑलरेडी हम कौन कौन सी मेथड देख चुके हैं। हाँ, तो पहले सबसे पहले मेथड हमने देखी सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, उसके बाद बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और अब एक मेथड आती लास्ट मेथड दैट इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो इसमें लेट्स से मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, एंड abc आल्सो रियल नंबर। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। हमने देखा अभी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मैं 1 बनाऊंगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाऊंगा मतलब मैं सारी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा y a, है ना। तो क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां से है ना एबीसी की वैल्यू निकालूंगा, है ना, बेसिकली कंपेयर करूंगा ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अच्छा, उसके बाद क्या, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी बाय टू। अच्छा, बी क्या, बी मतलब वहां पे जो हमने बी लिया था वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। तो अब मैं ऐड करूंगा क्या, b बाय टू होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे b क्या हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब ये हो जाएगा b बाय a। तो मतलब b बाय टू का मतलब क्या होगा, मैं ऐड करूंगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा b बाय a प्लस b बाय टू ए होल स्क्वायर माइनस b बाय टू ए होल स्क्वायर प्लस c बाय a इक्वल टू 0, है ना। हम क्या करते हैं, कंपेयर करके b की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छा b का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, स्मॉल b बाय a, और फिर ऐड करते हैं हम b स्क्वायर बाय टू, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, b क्या है, स्मॉल b बाय a, कोएफिशिएंट b क्या रहता है बेसिकली, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x ऑलरेडी क्या है, स्मॉल b बाय a। तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल b बाय टू ए होल स्क्वायर ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये मुझे क्या बन जाएगा, ये ही मुझे मिल जाएगा। अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर, और रिमेनिंग क्या है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। फर्दर मुझे सॉल्व करूंगा तो क्या, x प्लस बी बाय टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। इसको राइट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व करूंगा, एलसीएम दूंगा तो 4a स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4a इंटू सी। तो यहां से होगा x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अच्छा, ये आ गया। तो अब मैं स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा। स्क्वायर रूट मतलब x प्लस बी अपॉन 2a, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, जो जैसे मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a, ये हो गया। क्लियर है। तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल रही है ना, बेसिकली हमें तो x की वैल्यू ही निकालनी है। हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हो गई माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना। एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये क्या मिल गया मुझे मिल गया ये x की वैल्यू, मतलब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल गए, है ना। तो क्या क्या रूट्स मिल गए, रूट्स क्या क्या मिले, एक तो मिला x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और एक रूट मुझे मिला x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a।
क्लियर है? और इसमें हमें दो रूट्स मिले। अच्छा, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स हमें मिल सकते हैं, है ना, मैक्सिमम दो। इसका मतलब नहीं है कि हमेशा दो रूट ही मिले। हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना, प्रीवियस क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि हमें दो रूट्स भी मिल रहे थे, एक रूट भी मिला और नो रूट भी मिला। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें मिल गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, यही हमारा क्या है, यही क्या है, ये, दिस इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक, इसी को कई बार क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, है ना। तो इसमें बेसिकली क्या, यदि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, सीधा मैं लिख दूंगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर है ना। अच्छा, अब यहीं से हम थोड़ा सा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, अभी तक हमने देखा, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखी, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखी। उसमें हमने देखा कि हमें डिस्टिंक्ट रूट भी मिल रहे थे, दो रूट भी मिल रहे थे, एक रूट भी मिल रहा था, और एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमें एक स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जो स्क्वायर था इज इक्वल टू कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, मतलब हमने कहा कि वहां पे कोई रूट नहीं मिलेगा, नो रियल। अच्छा, यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे बता सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताएंगे, तो वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, है ना, नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास x की वैल्यूज है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये क्या है, ये वैल्यूज है। अच्छा, अब अगर मुझे पता है स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वांटिटी है मेरे पास, कौन सी क्वांटिटी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर, लेट्स से बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0, इस केस में मुझे x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, एंड एक वैल्यू मिलेगी माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। अगर यही वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो मुझे x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी, x की मुझे क्या मिलेगी, ये वैल्यू तो क्या हो गई, ये अगर 0 हो जाएगी मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 2a, मतलब मुझे वैल्यू मिलेगी माइनस बी बाय 2। ठीक, ये मुझे वैल्यू मिलेगी। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि स्मॉलर देन 0 हो जाए, अगर स्मॉलर देन 0 हो गया तो हमें पता है यदि स्मॉलर देन 0 हो जाता है तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता, हमें पता है ना। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा क्या रहती, पॉजिटिव क्वांटिटी रहती। तो इसका मतलब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि स्मॉलर देन 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देयर विल बी नो रियल, है ना। तो यहां से हम क्या है, अच्छा इसीलिए अब क्या कर रहे हैं, जो हम रूट्स में डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहे हैं, हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं रूट्स को, किस वैल्यू से कर रहे हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू देख रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो हमने देखा कि दो रूट्स मिल रहे हैं, यदि 0 है तो हमने देखा एक रूट मिल रहा है, और हमने देखा नेगेटिव यदि है, हमें पता है स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब हमें कोई रियल रूट नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, रूट्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसीलिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेट से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल डी से, बी स्क्वायर माइनस dac, this is nothing but it is called as the discriminant,
इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2a। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करेंगे, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। if d is greater than 0, then two real and distinct roots, दो रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। if d इक्वल टू 0 तो क्या होंगे, दो रियल एंड इक्वल रूट्स। हमने देखा था है ना, या तो हम क्या बोलते हैं इक्वल रूट्स, या फिर कह सकते हैं इसी को एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन रूट है ना, एग्जैक्टली वन रूट है ना। और इसी को क्या कई बार बोलते हैं दो टू इक्वल रूट, लेकिन रियल होंगे। और यदि d स्मॉलर देन 0 होगा तो क्या होगा, हमारा नो रियल रूट्स।